आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने की। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से कोई रीस नहीं करने की। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करने की, अभ्यास करने की कि मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ, और मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी बातें करने की। हर पल रूहानी मिठास का अनुभव कराने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट कर, हम आत्माओं के बाप, टीचर, सदगुरु बन पालना देकर आप समान बनाते हैं। उनके संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाकर हमें पुनः समर्थ बनना है। उनके सुंदर समर्थ संस्कार हम आत्माओं को रावण राज्य में धारण किए हुए व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त कर देंगे। समर्थ और नए ईश्वरीय संस्कार हमें बुरे संस्कारों की परतंत्रता से स्वतंत्र बना देंगे। तमाम व्यर्थ संकल्प और पुराने संस्कार देह अभिमान की देन है, दुखदायी हैं, बोझिल करने वाले हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार सारे बाप समान संस्कार, दातापन वाले संस्कार हैं। जैसे हम आत्माओं के पिता शिव पिता परमात्मा सदैव विश्व कल्याणकारी हैं, सदा शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं, रहम दिल हैं, क्षमाशील हैं, परोपकारी हैं, वरदाता हैं, दुख करता सुख करता है, सुख शांति के दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है। ऐसे ही उनकी संतान होने के नाते हमें भी बाप समान संस्कार धारण कर उन्हें प्रयोग में लाकर उन्हें नेचुरल बनाना है। बहुत काल तक मीठे परमात्मा की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में यूज कर हम उन्हें संस्कार बना सकते हैं। संस्कार बनना फिर तो हर संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण चलेंगे। जीवन में संस्कार बाबा कहते हैं एक चाबी की तरह होते हैं, जिससे स्वतः ही संकल्प, बोल, कर्म उसी प्रमाण चलते रहते हैं। फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। मेहनत तो सिर्फ संस्कार बनाने की करी जाती है, वो भी अभी देह अभिमान की आदतों के हम आदी हो गए हैं 63 जन्म। इसलिए ईश्वरीय संस्कारों को यूज करने में हमें अटेंशन रखने की मेहनत करनी है। जब आदत पड़ जाएगी और जब उसकी अनुभूतियां सुंदर सुंदर होंगी, अच्छा अभ्यास हो जाएगा, तो ईश्वरीय संस्कार भी नेचुरल हो जाएंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके हमें अपना बनाना है। हम सभी आत्माएं हैं, ये हमारी वास्तविकता है। इसलिए आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अर्थात सतोगुणी स्मृतियों में रहते हुए मालिक बन अपने शरीर रूपी रथ के द्वारा श्रीमत प्रमाण कार्य कराने का, कर्म इंद्रियों को सिविल बनाने का, मन बुद्धि संस्कार को ईश्वरीय कायदों प्रमाण कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से एक पावर हाउस में एकाग्र करना है। ये सच्चा पुरुषार्थ है, जिसे करके हमें सच्चा पुरुषार्थी बनना है। अव्यक्त इशारे हैं एकता और विश्वास की विशेषता को जीवन में अपनाकर सफलता संपन्न बनाने के। ज्ञान मार्ग में संगठित रूप में एक होकर अर्थात श्रीमत पर चलकर आपसी विश्वास के साथ सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। भिन्न भिन्न होते हुए भी हम आत्माओं की आपसी रूहानी एकता ही हमारे निराकार बाप की प्रत्यक्षता करेगी। इसलिए एकता और विश्वास की विशेषताओं को यूज करके हमें अपने शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। पूरे कल्प के अंतिम 100 वर्षों में हम आत्माओं का मिलन परम पिता परमात्मा से होता है। ये सुंदर सा संगम युग आता है जब हमें बिल्कुल नई और निराली नॉलेज मिलती है। अभी हम सभी आत्माओं को समझ मिलती है कि हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, जो शरीर रूपी ड्रेस लेकर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। चूंकि हम आत्माएं अपने अपने समय पर आते हैं, इसलिए हमारे पार्ट बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं और तरह तरह के संस्कारों के संपर्क में हम आते हैं, तो हमारे संस्कार बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। हम सभी आत्माएं इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हमारी एक्ट बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक का पार्ट नहीं मिलता है दूसरे से। भले हम परिवार में होकर आते हैं, मना एक ही परिवार के भी होते हैं, लेकिन एक परिवार में भी सारी आत्माएं एक जैसी नहीं होती हैं। सबका अपना अपना पार्ट होता है। इसलिए हम आत्माओं को किसी की भी रीस नहीं करनी है।
या किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आत्मा इस तरह करे या वो आत्मा हमारे अनुसार चले। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि श्रीमद् प्रमाण हम एक साथ चल सकते हैं और एकता कायम कर सकते हैं। बाकी हर बात में हम अगर उम्मीद करें कि कोई हमारे जैसा ही हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। माया पर हमको जीत पानी है। जहाँ जहाँ हमने हार खाई है, कर्म इंद्रियों से हार खाई है, विकारों से हार खाई है, वहाँ वहाँ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जीत पहनाते हैं। तरह तरह की युक्तियाँ बाबा हमको बताते रहते हैं जिससे हम जीत हासिल करें। परमपिता परमात्मा बहुत सहज विधि बता रहे हैं कि हम सदा श्रीमत पर चलते रहें। हम सभी रूहानी फाइटर्स हैं। हम आत्माओं का युद्ध अपने ही कमी कमजोरियों से है जो हमने आधा कल्प से धारण कर ली है। अब आत्म अभिमानी बनना है, शुद्ध अभिमान कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस स्मृति से मुझे पाठ बजाना है, सतोगुणी पाठ बजाना है। आत्म अभिमानी बनकर मुझे बाप को याद करना है और रोज सवेरे सवेरे उठकर इस याद के अभ्यास को पक्का करना है, इस पर स्टैंप लगवा लेनी है। तो फिर हम माया पर सहज जीत प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अगर हम यादों में हैं तो हम माया से हार खा नहीं सकते हैं। ये तो हम जब विस्मृत हो जाते हैं तब माया हम पर हावी हो जाती है। परमपिता परमात्मा की यादों में रहेंगे तो उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं चलेंगे, उल्टे सुल्टे कदम भी नहीं उठेंगे और उल्टे सुल्टे हम बोल भी नहीं बोलेंगे। याद की प्यारी प्यारी मीठी युक्ति से हम आत्माओं को माया जीत बनना है। भगवान इस समय हम आत्माओं के साथी बन गए हैं, इसीलिए किसी भी तरह के तूफान, मायावी तूफानों से हमको बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि परमपिता परमात्मा के संग रहकर महावीर बनकर हर विघ्न को पार कर लेना है। हम आत्मा रूपी एक्टर्स को परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि हम भी परम धाम के रहने वाले हैं, सुप्रीम सोल के हम बच्चे हैं और अभी वो हम आत्माओं को अच्छी एक्ट सिखा रहे हैं। देह अभिमान में आकर हमने एक्ट को बिगाड़ दिया। सृष्टि रूपी ड्रामा के हम सभी एक्टर्स हैं। अब जो एक्ट बिगाड़ी है उसको श्रीमत पर चलकर सुधारना है और ड्रामा की सजाओं से हमें मुक्त होना है। हम सभी आत्माएं जो भी पार्ट बजाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर जब पुनः पार्ट बजाना होता है तो हमको वही पार्ट मिलता है। इसलिए सोच समझकर हमें पार्ट बजाना है ताकि जब हमको दोबारा पार्ट मिले तो हमको वो पार्ट करने में अच्छा लगे, हमें कर्म कूटने न पड़े। ताकत सबकी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि सब एक जैसा श्रीमत का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करना है, ना अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना है, बस श्रीमत पर चलकर एक्यूरेसी से पाठ बजाना है। मीठे परमात्मा इस समय ऊंच से ऊंच एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और क्रिएटर भी हैं। हम आत्माओं की रचना करते हैं, शूद्रपन से अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, तो ब्राह्मण एक सुंदर रचना है उनकी, और फिर एक स्वर्ग भी क्रिएट करते हैं और हम आत्माओं को फिर वहाँ चलने के लायक बनाते हैं। डायरेक्टर भी बनते हैं, हमको डायरेक्ट करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, और हर चीज़ वो ब्रह्मा जी के थ्रू करके हमको दिखाते हैं। तो उनसे अच्छी तरह हमको एक्ट सीखनी है। आत्म अभिमानी होकर अब हमको सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाना है। इससे फिर हमारे कलयुग की जो सारी हिसाब किताब है वो भी सेटल हो जाएंगे और फिर आगे के लिए हमारा अच्छा पाठ भी रिकॉर्ड हो जाएगा। किसी का भी पाठ किसी से मिल नहीं सकता है, इसलिए खामखा की कोशिश नहीं करनी है कि दूसरे को अपने अनुसार हम चलाएं। हमें तो अब श्रीमद् प्रमाण स्व परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करने में मददगार बनना है। इस समय हमें सारी चीज़ों की समझ मिलती है कि हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, परमधाम के हम रहने वाले हैं। पूरे कल्प की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है वो अभी हमको इस समय समझ में आती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा आकर हमको समझ देते हैं। तो अब शूद्रपन बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब देवताई जो चरित्र है उस देवताई चरित्र की विशेषताओं को यूज करना है। ये जो ब्राह्मण जन्म है ये सबसे उत्तम जन्म है, भगवान की मौजूदगी होती है इसमें, और हम सभी आत्माएं यहाँ पर दैवी गुण धारण करते हैं। सत्य की सारी अनुभूतियां हम यहाँ पर करते हैं।
मीठे परमात्मा हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, इसलिए हमें राजाई घराने में आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। स्व को परिवर्तन करके 108 की माला में आने के लिए क्वालिफाई करते हुए ईश्वरीय सेवा पर हमें तत्पर रहना है। नथिंग न्यू की बात है, क्योंकि कल पहले भी हमने किया था, बाबा कहते हैं, इसलिए उमंग और उत्साह से पुनः करना है। हमें हर बात में एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करके ऊपर जाना है, होशियार बनना है। धारणा करके हमें रूहानी सर्विस में होशियार बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का सपूत बच्चा बनना है। स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करके हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। देह अभिमान में हमने इसको नर्क बना दिया। अब अपनी गलतियों का एहसास करके नर्क की जो बुराइयां हैं उनको यूज नहीं करके, अब जो श्रीमत कहती है वो करके हमें फिर से स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनना है। हम सभी आत्मा रूपी सीताएं देह अभिमान रूपी रावण की कैद में हैं। अब जैसे जैसे देह अभिमान को यूज नहीं करेंगे, उसकी बुराइयों को यूज नहीं करेंगे, हम रावण से मुक्त होते जाएंगे। समय है फिर से पूज्य बनने का, गोल्डन एजेड बनने का। तो गोल्डन एजेड स्थापन करने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलेंगे तो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। हम सभी गुप्त युद्ध के मैदान में हैं। हमें यहाँ रूहानी बल से अपने कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करनी है। बाकी और किसी भी तरह की दैहिक हिंसा हमको किसी के साथ नहीं करनी है। जो भी युद्ध है हमारा अपने साथ है, गुप्त है, क्योंकि हर किसी की कमी कमजोरी अपनी अपनी है। श्रीमत पर चलते रहेंगे, माया को जीत लेंगे। ये तो गारंटी देते हैं शिव पिता परमात्मा। रूहें ही सब कुछ करती हैं शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा, इसीलिए रूह को सुधरना है। अपने आप को रूह समझकर कर्म इंद्रियों से अलग रियलाइज करके अपनी गलतियों को रियलाइज करना है और अब अपनी कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है। हम सब शिव पिता परमात्मा को याद करते रहेंगे तो फिर माया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। विकर्म भी हमारे विनाश हो जाएंगे और किसी तरह का उल्टा सुल्टा संकल्प बोल कर्म भी हमसे नहीं होगा। खुशी भी सदा बरकरार रहेगी, क्योंकि वो खुशियों का सागर है। जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो बाप तो सुंदर रंग वाले हैं ना, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। तो जब हम उनके संग रहेंगे तो हम स्वतः ही उनकी जो विशेषताएं हैं उसकी अनुभूति करेंगे और उसका स्वरूप भी बन जाएंगे। सवेरे सशक्त समय है, उस समय उठकर हमें याद करने का अभ्यास करना है, फिर सारा दिन याद बरकरार रहेगी। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, उन्हीं के साथ सारे संबंध बनाने हैं, वही हम आत्माओं के सर्व संबंधी हैं। इस सत्य को रियलाइज करके दुनियावी जितने हमने बंधन बना रखे हैं उनसे बुद्धि का योग हटाकर एक परमपिता परमात्मा को उन सारे संबंधों के रूप में देखकर अनुभूतियां कर लेनी है। फिर कभी भी दैहिक बंधनों में हमारा बुद्धि का योग नहीं जाएगा। हम खुद भी स्वतंत्र बनेंगे और फिर दूसरी आत्माओं को भी स्वतंत्र बनाने में मददगार बन जाएंगे। बीज रूप शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। हर आत्मा अपने अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार नीचे आती है। मीठे परमात्मा कभी किसी को भेजते नहीं है। हम सभी आत्माएं इस समय परमपिता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करती हैं, फिर हम अपने अनुसार चलते हैं उस पर, फिर जो रिकॉर्ड होता है वही फिर हमारा ड्रामा का पार्ट बन जाता है। उसमें फिर शिव पिता परमात्मा कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विनाश इसकी तो ज्वाला प्रज्वलित होनी ही है। शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, इसमें समझ से पाठ बजाना है। जब हम सभी पवित्र बन जाते हैं तो अपवित्र शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दुखी सृष्टि को सुखी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों का कारण बताते हैं और फिर कारण का निवारण करना भी सिखाते हैं, तब जाकर दुख खत्म होते हैं। बाकी दुनिया में आत्माएं, मनुष्य आत्माएं दुखों का कारण ही नहीं जानती हैं, इसलिए दुख का निवारण भी नहीं होता है।
शरीर के रोग भी आत्मा की रोग की वजह से है। तो जब तक आत्मा निरोगी नहीं बनती है, शरीर भी निरोगी नहीं बनता है। हरि का द्वार दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा है। हमें उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलना है, तो यकीनन दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। विजयंती माला सो विष्णु की माला में आने के लिए फिर हमें 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण अहिंसक बनना है। परमपिता परमात्मा के संग निरंतर रहते हुए हमें हर तरह की ग्रहचारी से, तूफानों से बचे रहना है। फिर कभी भी परमपिता परमात्मा को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां विस्मृत होते हैं वहां फिर गिरावट में चले जाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति की समझ देकर मीठे परमात्मा इस समय मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने की विधियां बताते हैं कि कैसे समझ से हमें बंधनों से मुक्त होना है और कैसे ट्रस्टी बनकर सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करके घर गृहस्थ में रहकर या लौकिक में या अलौकिक में रहकर हमें अपने आप को जीवन मुक्त अनुभव करना है। जब हम सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करते हैं आत्माओं के साथ, तो स्वतः ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्माएं इसी सतयुग और सतोगुणी जो सुख है, इसी की तो प्यासी है। तो जब उनकी प्यास बुझ जाती है इस तरह के व्यवहार से, वो हम आत्माओं को मुक्त कर देती हैं। नर को पीट करके अब हमें स्वर्ग की बादशाही लेने का पूरा अटेंशन रखना है। रावण ने जो हमसे बादशाही छीन ली थी, वो निराकार परमपिता परमात्मा फिर से कमाने की समझ दे रहे हैं, तो उसको फिर से हमें कमाना जरूर है। स्वर्ग की रचता शिव पिता परमात्मा का कहना मानकर जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने लक्ष्मी नारायण का मर्तबा लिया है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर करके राजाई घराने में आने का वर्षा लो। राजयोगी बन, स्वराज्य अधिकारी बन, कर्म इंद्रियों से राइटियस कर्म कराकर हमें फिर से क्वालिफाई करना है, फिर से स्वतंत्र बनना है। हमें प्रीत बुद्धि पांडव बनकर देह अभिमान को खत्म करके अपनी ऊंची अवस्था बनानी है। विपरीत बुद्धि वाले यादव कौरवों की मत पर हमको नहीं चलना है। परमपिता परमात्मा द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम आत्माओं को रूहानी पंडा बनना है। दूसरी आत्माओं को भी सही दिशा दिखानी है, ताकि वो भी परमपिता परमात्मा का बनकर, प्रीत बुद्धि पांडव बनकर उनसे वर्षा ले। देह अभिमान के एक्ट्स को समाप्त कर अब हमें आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हीरो पार्ट बजाकर इज्जत से घर वापस जाना है और फिर इज्जत से सत्युग की दुनिया में आना है। उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतरकर सीधी सीढ़ी चढ़कर हीरो पार्ट बजाने की कला सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए